जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से गौरव सर के द्वारा कराए गए बिहार राज्य दर्शन के बारे में जितने भी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखाए गए हैं उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो ये रहा आज का पॉइंट आप लोगों की बिहार राज्य दर्शन। तो बिहार के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से देखेंगे, फटाफट रिवीजन देखेंगे जो कुमार गौरव सर के द्वारा कराई गई थी। देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार दर्शन दिया गया था पॉइंट में, जिसमें से आपको बिहार का सीमा, अब सीमा जो है किस किस राज्य से बिहार को लगती है उसको हम लोग देखते हैं फटाफट। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग को हम इस तरीके से बना करके दिखाएं कि ऊपर वाले में नॉर्थ यानी कि और नीचे साउथ होता है, इधर आपको वेस्ट यानी कि पश्चिम होता है और इधर ईस्ट मतलब पूरब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार के नॉर्थ साइड में एकमात्र देश है जो बाउंड्री साझा करता है, वो है नेपाल। तो नॉर्थ में यानी उत्तर में कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर में हो जाएगा आपका नेपाल, दक्षिण में हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। बिहार के दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है, तो ये झारखंड है। तो दक्षिण में झारखंड से बाउंड्री बनाता है, ठीक है। उत्तर में नेपाल से बाउंड्री साझा करता है और एकमात्र देश है जो बिहार से बाउंड्री साझा करता है वो है नेपाल, ठीक है। पश्चिम में देखें तो पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है और पूरब में आपको पश्चिम बंगाल है। तो ये आपको चार दिशाओं का आपको हम सीमा बता चुके हैं कि नॉर्थ में नेपाल, साउथ में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के राज्य व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार के राज्य व्यवस्था में हम लोग देखें तो इसकी पहली पॉइंट आता है कि राजधानी इसकी कहाँ है। तो इसकी राजधानी का नाम है, जो बिहार की राजधानी है पटना है। इसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, इसी को पुष्पपुरम भी कहते हैं और इसी को कुसुमपुरम भी कहते हैं, ठीक है। इसका पुराना नाम है ये सब। आगे कि इसके वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र अर्लेकर जी हैं अभी वर्तमान राज्यपाल, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में भी कौन है, नीतीश कुमार जी हैं जो जदयू पार्टी से संबंधित है और मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहेंगे और मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। ये यही हैं हमारे पलटू चाचा जी। आगे यहाँ पर देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम कौन है, तो विजय कुमार सिन्हा है और सम्राट चौधरी है। तो अभी बिहार में दो डिप्टी सीएम है, एक विजय कुमार सिन्हा और दूसरा सम्राट चौधरी है। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है, तो लोकसभा की सीटें 40 है, ये आप लोग याद रखेंगे। जो बिहार उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर स्थान आता है। और राज्यसभा की सीटें 16 है और विधानसभा 243 है। और जिला यहाँ पर टोटल कितना है, तो बिहार में टोटल जिला 38 है और प्रमंडलों की संख्या 9 को हम आपको अभी ट्रिक से याद करवाएंगे। तो जिला बिहार में कितना है, 38। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को बिहार का निर्माण हुआ था। इसका जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर राज्य में पूछे कि भारत के राज्य में जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 1 कौन है, तो ये आपको बिहार हो जाएगा, प्रथम स्थान हो जाएगा राज्य में। केवल ध्यान रखिएगा कि राज्य में प्रथम स्थान है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति निवास करता है, तो 1106 व्यक्ति निवास करता है। आगे यहाँ पर कहता है कि स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना 22 मार्च को हर साल मनाता है और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी बिहार में आइएगा तो जल पिला पिला के पीटा जाएगा, यानी कि याद रखने के लिए तरीका है, ठीक है। यानी कि जल पिला करके आपको स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले बिहार में आइएगा तो आपको जल से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जल ही जीवन है, ठीक है। आगे है कि जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या यहाँ का कितना है, तो इसके लिए आपको ट्रिक है कि उमा बिहारी के प्यार में अंधी, उमा बिहारी के प्यार में क्वेश्चन पूछेगा भारत में जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है, तो ये हम आपको अभी ट्रिक से हम बताने वाले हैं। बिहार तीसरा स्थान आता है, कौन सा, तीसरा। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी है, तो ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो 1 में है, माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र 2 में जनसंख्या के मामले में, और तीसरा में है बिहारी यानी कि बिहार, और चौथा में आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल 4 राज्य है जिसमें से बिहार का स्थान तीसरा आता है। तो इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए बिहार के। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका बिहार में प्रमंडल कुल कितने हैं। तो बिहार में प्रमंडल की जो संख्या है टोटल 9 है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या, तो पप्पू भागा दौड़ के मेरे साथ मगध तेजी से, पप्पू भागा दौड़ के मेरे साथ मगध तेजी से। तो प से हो जाएगा पटना, पू से हो जाएगा पूर्णिया, भ से हो जाएगा भागलपुर, द से हो जाएगा दरभंगा, के से हो जाएगा कोसी, म से हो जाएगा मुंगेर, स से हो जाएगा सारण, मगध से मगध ही हो जाएगा और तेज से हो जाएगा तिरहुत, ठीक है। तो ये टोटल 9 प्रमंडलों के नाम है और 9 प्रमंडल में आपको 38 जिला जो है वो डिवाइड है, यानी कि बांटा हुआ है, ठीक है। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला, अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक घनत्व किसका है तो यह है दिल्ली का। ठीक है, भारत में पूछेगा तब, अगर पूछेगा कि राज्य में सर्वाधिक घनत्व किसका है तो ये आपको बिहार का हो जाएगा। आगे कि बिहार के राजकीय पक्षी क्या है तो गौराया है। सबसे पहले नक्ता या नीलकंठ था, उसके बाद 2013 में गौराया को इसका घोषित किया गया। ठीक है, बिहार का राजकीय पशु वर्तमान में पूछे तो अभी गौर है। क्या है? गौर। लेकिन इससे पहले जो था वो रिछ था, फिर 2013 में आपको बैल को बनाया गया और फिर उसके बाद आपको वर्तमान में अभी गौर है। क्या है? तो राजकीय पशु गौर है वर्तमान में। आगे है कि बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है तो पीपल है, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। बिहार का राजकीय फूल क्या है तो गेंदा, जिसका अंग्रेजी में मेरीगोल्ड कहा जाता है। और इसका बिहार का राष्ट्रीय फल क्या है तो आम है। क्या है? आम है, और आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि बिहार का राजकीय नदी कौन सा है तो कोसी, और बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं तो कोसी को कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बिहार का जलीय जीव किसे कहा जाता है तो मांगुर को बिहार का जलीय जीव घोषित किया गया है। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण, तो हम अभी आपको मैप में बताए हैं कुछ इस तरीके से कि उत्तर से दक्षिण, तो ऊपर वाला को नॉर्थ कहते हैं, नीचा साउथ होता है, इधर आपका वेस्ट होता है और इधर आपको ईस्ट होता है। तो देखिए जब भी आप लोग उत्तर लिखेगा तो उत्तर लिखते हैं तो देखिए इसका जो उत्तर से दक्षिण है, यानी कि उत्तर से दक्षिण है, इसका 3, 4, 5 किलोमीटर है। 3, 4, 5 किलोमीटर। अब 3 कैसे याद रखेगा तो देखिए उत्तर लिखेगा तो उत्तर में आपको 3 आता है ना, आगे जब उत्तर लिखते हैं तो आगे 3 दिखाई देता है, तो 3, 4, 5 हो जाएगा सीरियल से। ठीक है, अब हम लोग दक्षिण से देख लेते हैं। अब देख लेते हैं पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम देख लेते हैं। तो पूरब से पश्चिम जो जगह इसका 483 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 483 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा कि उत्तर वाला में पहले आगे 3 था, तो दक्षिण वाला में पूर्व पश्चिम वाला में बाद में 3 होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो 483 किलोमीटर आपका चौड़ाई पूरब से पश्चिम हो जाएगा, और उत्तर से दक्षिण आपको 345, यानी कि नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा आपको 345, और चौड़ाई जो हो जाएगा आपको पूरब से पश्चिम यानी कि वेस्ट टू ईस्ट वो 483 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इनका जो शासन रहा था वो कार्यकाल रहा 1946 से लेकर के 1961 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है तो ये श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन खत्म करने वाले व्यक्ति कौन थे तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन को तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। दलितों के लिए वैद्यनाथ द्वार खोलने वाले व्यक्ति कौन थे तो ये श्री कृष्ण सिंह थे ही। चलिए आगे देखते हैं कि प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे तो बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी थे। आगे है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे तो राबड़ी देवी, जो लालू यादव जी की पत्नी है, और इनका जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1955 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और इन्होंने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री महिला रहते हुए इन्होंने 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी है। ठीक है, अभी वर्तमान में यह विपक्ष के नेता हैं, और इनका पार्टी कौन सा है तो आरजेडी पार्टी से है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार का राज्य भाषा क्या है तो बिहार का राज्य भाषा प्रथम है हिंदी और दूसरी भाषा है उर्दू। तो बिहार का राजकीय भाषा क्या है? प्रथम हिंदी और दूसरा उर्दू है। तो ये था बिहार राज्य दर्शन का लेक्चर नंबर 1 जो गौरव सर के द्वारा कराया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका हम राज्य दर्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी फर्स्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।